उम्र मान लो 80 साल की है, 60 साल की है, तो दूसरे की उम्र में 2 ही साल की, किसी की 5 साल की, किसी 10 साल की, किसी की 15, जन्मो मरो जन्मो मरो। तो ये स्थान जो है मृतलोक है, ये आपका किसी का कोई स्थान नहीं और किसी की कोई चीज नहीं। अब आपको काम के लिए दिया, उसको कहते हो मेरा, उससे काम ले लो। भाई कोई आदमी आता है तो उससे काम ले लीजिए, आपका तो नहीं है। सेवा का सब काम ले लो, उससे पानी भी पी लो, उससे खाना भी बनवा लो, उससे भी करो, वो भी कर लीजिए उसके, लेकिन आपका तो नहीं है। तो आपने काम ले लिया, तो चतुर वही है जो इन सब चीजों से काम ले लेते हैं और काम लेके समझते हैं हमारा तो कुछ है, ये तो दूसरे का दिया हुआ और दूसरे का सामान है और ये भी सामान दूसरे का। तो आप जब महात्माओं के पास पहुंचोगे तब तो ये युक्ति आपको काम लेने की आएगी, और जब तक महात्माओं के पास नहीं पहुंचोगे समझो कैसे, तब तक आप समझोगे अज्ञान में कि सब मेरा है, इसी में रोगे चिल्लाओगे। तो मोह सकल व्याधियों का मूल है, समुद्र है, समुद्र सागर कहते हैं, उसमें डूब गए। अब ये कैसे छोड़ देगा जब उसमें डूब गए, निकालेगा कौन मोह से? संपूर्ण व्याधियां मोह से, उसमें डूब गए, खजाने, उस व्याधियों के खजाने में डूब गए। अब बिना महापुरुषों के नहीं निकल सकते, तो जगा हुआ महापुरुष चाहिए। कोई दाढ़ी बाल हमारी तरफ से अगर कोई रखा ले और कहते कि भाई तुम साधु हो गए, इसका नाम साधु नहीं है। साधु नाम तो उसका है जिसकी जीवात्मा जाग जाए और उस प्रभु का साक्षात करे, उसको साधु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। अब वैसे साधना के लिए कोई वेश बनाओ, सफेद कपड़े पहनो, गेरू कपड़े पहनो, लाल पहनो, तुम काले पहन लो, तुम और कुछ पहन लो, तुम इससे कुछ मतलब नहीं। वो बगैर दाढ़ी वाला भी प्राप्त करेगा, दाढ़ी वाला भी प्राप्त करेगा, कपड़े वाला भी, रंगा भी प्राप्त करेगा, लेकिन यह है कि वो इन सब चीजों में पता नहीं। तो तुम बन जाते हो कि हमारे गेरू कपड़े, हमारे सफेद कपड़े, हमारे काले कपड़े, हमारा ये, हमारा वो, तो इसमें समझते हो कि हम साधु हो गए। ये साधु नहीं, जिसकी जीवात्मा जाग जाए उसको कहते हैं साधु। इसको असल में चीज ये है कि आए थे अपने घर से और घर का रास्ता छूट गया, हम नहीं ले, अब चारों तरफ भटकते हो कि भाई तू बता दे, तू दे दे रास्ता, तू दे दे, इधर जा रहे चले जा रहे हो, तब तक तुम्हारा समय पूरा हो गया। क्यों? कि मनुष्य जीवन का कर्म जो पुण्य होता है मनुष्य शरीर पाने के लिए, वो तो एक एक कण इकट्ठा होता है, वो उसमें से क्या तुम करते हो उसमें से एक इकट्ठा हो गया। बाकी 4 खानों के अलग 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 यानी कर्म पुण्य, पशु का, पंछी का, कीड़ों का, यानी इनका अलग अलग जो कर्म है और उसका जो अलग अलग पाप पुण्य वो अलग अलग जमा होता है, उसको उसी उन्हीं में मिलेगा। आपका होगा, आपको इस उन्हीं में मिलेगा। तो मनुष्य शरीर के कर्म अलग है प्राप्त करने के, और पशु इत्यादि पंछी उनके अलग कर्म है, तो उसका भोग अलग है, इसका भोग अलग है। तो आप मनुष्य शरीर का तो कोई काम करते नहीं कि आपको फिर मिल जाएगा। अब आपको तो पता है नहीं, आप तो समझ लेते हो मैंने कर लिया होगा, तो तुम्हारे समझने से क्या होने वाला? अंधेरे में क्या समझोगे? जब तक उजाला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं समझ सकते हो। तो ये मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, फिर आपके हाथ आएगा नहीं, क्योंकि आपने कर्म तो कोई किया नहीं। तो कितनी लंबी चौड़ी है? 84 4 खाने और 84 लक्ष्य नस्लें, यानी मतलब कितना लंबा चौड़ा ये जंगल है। कब पार करके आओगे? तब जाकर के कभी ये कब 1 बरस के लिए, 2 बरस के लिए, 10 बरस के लिए या 20 बरस के लिए तुमको समय मिला, फिर चल दिए, फिर लौट गए। मनुष्य जीवन नहीं मिलता। अब की बार आपको मिल गया, इससे आप लोग बचे हुए समय से काम लो। हमने तो आपको यहाँ पर जो बुलाया है, ऐसा कोई आदमी समझता था कि इतने आदमी आएंगे? सब अंधेरे में थे। अभी क्या, अभी तो आप देखिएगा कल, अभी आपने देखा ही क्या? कुछ नहीं देखा। तो उससे लाभ उठाना चाहिए सबको, सबको अवसर मिलता। कोई ये नहीं